सो गाइस, आप देख पा रहे हो मैं अभी हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि नीमच के अंदर पड़ता है, अम्बा विलेज। यहाँ पे हमने गुलाम अली जी है, जिनका फार्म अभी हमने डेवलप कर रखा है। औसतन 1.25 से 2 साल का बगीचा होने जा रहा है। यहाँ पे मौसमी और आम, मैंगो के अंदर हमने प्लांटेशन किया है केसर आम का, और स्वीट लाइम के अंदर ये हमने प्लांटेशन किया है। प्रॉपर रूट स्टॉक के साथ में यहाँ पे काम किया जाता है, ताकि कोई भी पौधा आपका फेलियर ना हो। आप देख सकते हो, सिंगल पेड़ भी बिल्कुल डेड नहीं है। माइनर अगर 1% होगा तो वो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और आप अगर मार्केट से कहीं से भी प्लांट्स लगवाते हो तो डाईबैक की वजह से मौसमी लगभग पूरा ख़त्म हो चुका होता है। सो ये न्यूशेलार ब्रीड है, एंड ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर प्लांटेशन किया गया है। और फल की, कुणाल जी देखिए, फल बताता हूँ मैं आपको। लगभग 2 साल का बगीचा है। ये देखिए फल, ये देखिए अंदर ये रहा फल। तो वैसा फल की क्वालिटी बेहद ही बेहतरीन है। अराउंड 200-250 ग्राम के लगभग एक फल का औसतन वजन है। और रही बात इंटरक्रॉपिंग की, तो भाई एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, खर्चे कम करने के लिए, या फिर प्रॉफिट में जाने के लिए, जब तक हमें मौसमी की या आम की पैदावार नहीं मिलती, इंटरक्रॉपिंग में इस किसान ने खुद का दिमाग यूज़ करके इस पपैया को प्लांटेशन किया है, जो कि आप देख पा रहे हो। मतलब 12 फीट के डिस्टेंस में पपैया हो रहा है, और ये मौसमी इस साइड से रहा, और उस साइड से भी मौसमी, और अगले इस साइड में मैंगो का प्लांटेशन किया है। सो यहाँ पे अगर आपको विजिट करना है, आप अगर एमपी से हो, मध्य प्रदेश से, तो आप बिल्कुल यहाँ पे विजिट कर सकते हो। 15 नंबर पपैया है, जिसपे कोई भी वायरस अगर आता भी है तो भी श्योरिटी होती है कि भाई ये पैदावार अच्छी दे देगा। तो कुछ इस तरह का ग्रोथ है। एंड सबसे मस्ट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब हार्वेस्टिंग आएगा, तो कम से कम अगर कैलकुलेशन करें, लगभग हमने ये 1000 पौधे लगाए हुए हैं। थोड़ा बहुत 19-20, 2-5 गुंठा ज़मीन ज़्यादा कम है। एक्चुअली 4/12 की कैलकुलेशन में 906 समथिंग 950 पेड़ लगते हैं। हम 1000 पेड़ क्या कैलकुलेशन आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें आप मान लीजिए कि एक पेड़ स्टार्टिंग में मिनिमम 8 से 10 किलो प्रोड्यूस करेगा पहले हार्वेस्टिंग में। अभी 8 से 10 किलो अगर प्रोड्यूस करेगा तो 1000 पेड़ के अंदर 10 मैट्रिक टन। मैं नेगेटिव बोलूँगा आपको, पहली बार में 5 मैट्रिक टन का कैलकुलेशन करिए। एक पेड़ का 5 किलो का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 1000 पेड़ों में 5 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन यहाँ पे होने वाला है। और दूसरी चीज़, सेकंड हार्वेस्टिंग में तो मैं आंखें बंद करके बोलूँगा 15 किलो प्लस बगीचा जाने वाला है। तो एक पेड़ अगर 15 किलो देता है, तो वैसा मिनिमम 15 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन यहाँ पे सेकंड हार्वेस्टिंग में मिलने वाला है। एंड तीसरे या चौथे हार्वेस्टिंग में बगीचा जाएगा 25 से 30 से 35 किलो तक। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर 30 किलो भी कैलकुलेशन करते हो तो मिनिमम 30 मैट्रिक टन कैलकुलेशन हमें बता रहा है 1 एकड़ के अंदर, जो कि आज तक किसी भी किसान ने पॉसिबल किया ही नहीं है, और इम्पॉसिबल लगता है हर किसी को। जैसे लास्ट ईयर हमारा मैंगो के अंदर भी 1 एकड़ के अंदर 11.5 टनेज का प्रोडक्शन था, जो बैगिंग का माल हमने प्रोड्यूस किया था, जिसे हमने मुंबई मार्केट में एक्सपोर्ट में 160, मतलब 11.5 टन के अंदर लगभग 8 मैट्रिक टन हमने 160 के भाव से सोल्ड किया था, और बाकी 70 रुपये से हमने दिया था सेकंड ग्रेड का जो भी माल था। लेकिन उसमें भी मैं आपको नेगेटिव कैलकुलेशन बता रहा था कि 50 रुपये किलो आम बिकता है, 10 टन का प्रोडक्शन होता है, तो भी गिरे से गिरा 5 लाख, एक्सपेंसेस 1 लाख माइनस करिए, 4 लाख एकड़ में मिलता है। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज किसान को 50,000 एकड़ में मिल नहीं रहा है। तो इस मौसमी के अंदर भी आपको मैं वही बोलना चाहूँगा। देखो, मौसमी के जो रेट होते हैं ना, कई बार बहुत नीचे होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। नीचे का मतलब मान लीजिए 20-30 रुपये किलो भी बिकता है। ऊपर का मतलब हमने इसको 90 से 100 रुपये किलो भी कई बार बेचा है। लेकिन मैं आपको 20 रुपये के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन बताऊँ, तो भाई साहब 1 एकड़ के अंदर अगर मान लो 30 टन छोड़ दीजिए, 30 टन कैलकुलेशन करोगे तो 6 लाख का सीधा कैलकुलेशन निकलेगा। मैं आपको नेगेटिव बोलना चाहूँगा, अगर 20 टन का कैलकुलेशन करोगे ना, तो भी इसके अंदर भी आप लगभग 4 लाख की आमदनी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और सब में मेन चीज़, हमने जो रूट स्टॉक यूज़ किया है, आप देख पा रहे हो, इस रूट स्टॉक के अंदर एक सिंगल पेड़
वो भी डेड नहीं है। ओके। एंड सबसे मेन चीज़, ये जो रूट स्टॉक है इसमें डाईबैक का कोई असर होता नहीं है और कम पानी में ये बगीचा सर्वाइव कर जाता है। जहाँ पे पानी कमी की वजह से काफ़ी सारे बगीचे सूख जाते हैं, वहाँ पे हम ये कम पानी में बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस फार्म को इस साइड से एंट्री है, इस साइड में कुआं बनाया है। इसी बगीचे का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी है, प्लांटेशन के वक्त का वीडियो भी आप प्रैक्टिकली देख पाओगे। हमारी इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, और इसके इंस्टा पर भी हमारे कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड है जो कि आप देख पाओगे। ये परिवार, इन्होंने ज़िंदगी में कभी खेती नहीं करी। ये बोहरा समाज से बिलोंग करते हैं, जो इनकी नस नस में व्यापार होता है, जो ब्लड लाइन में व्यापार होता है। और इनके टोटली जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर ये सारे बिजनेस ही करते हैं। बट इनके अंदर एक माइंडसेट था कि कोविड के चलते सारी चीज़ें बंद थी और खाली एग्रीकल्चर चल रहा था, तो इन्होंने इस ज़मीन को बाय किया। ज़मीन परचेस करते वक्त इनको काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ी, आप देख पा रहे हो ये फल का साइज। फिर इन्होंने ज़मीन बाय करके फिर यहाँ पे ऐसे नमस्ते। फिर गुलाम अली जी कहाँ पे? नीमच में। आप नहीं थे यहाँ पे? आप यहीं पे रहते ना? आप नहीं थे। सो गाइज, इन्होंने फिर हमसे जुड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है।